नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। यूं तो प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करने के लिए तमाम सारे विषय मौजूद हैं, लेकिन आज एक बेहद खास विषय पर चर्चा हम करने जा रहे हैं, जो कि है वन स्टेट वन इलेक्शन। जी हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कुछ वक्त पहले तक तो राजनीतिक सरगर्मियों में रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान ने सोचा कि क्यों ना फिर इस मुद्दे को वापस उठाया जाए, जनता के सामने पेश किया जाए और जो जनप्रतिनिधि है, जो जिम्मेदार है, उनसे इस मुद्दे को लेकर सवाल जवाब किया जाए। तो इस पूरी चर्चा पर विशेष तरीके से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और बीजेपी की ओर से प्रवक्ता नमित जैन जी। सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमित जी, प्रदेश में आपकी सत्ता है, केंद्र में आपकी सत्ता है, लिहाजा सवाल भी आपसे ही बनता है कि आपकी पार्टी ने केंद्र में वन नेशन वन इलेक्शन की हिमायती रही है। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने की दिशा में भाजपा सरकार किस तरीके का विचार कर रही है? जी सौरभ जी, देखिए, इसको लेकर एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमेटी बनाई है। जो मंत्रियों की कमेटी है वो तय कर रहे हैं कि हमें कब चुनाव कराने हैं, कैसे कराने हैं। और वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो कल भी मीटिंग हुई थी इसको लेकर, जो पैनल बना हुआ है कमेटी का, जो मंत्रियों का, उनकी मीटिंग थी। और इन्होंने जो पंचायतों और जिला परिषदों के पुनर्गठन को लेकर इस पर विचार विमर्श किया, चर्चा की और किस तरह से इसको चुनाव को कराया जाएगा। आगे आने वाले समय में संकेत दिए हैं कि लगभग दिसंबर माह के आसपास चुनाव कराए जाएंगे। और देखिए, वन स्टेट वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव, ये दोनों एक ही बात है। ये पहले भी होते हैं। लगभग आप मानकर चलिए, आजादी के बाद 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे देश में। फिर इसके बाद से बंद हो गए और आज वापस से जब इसकी बात चल रही है। और देखिए कि हम जब बात करते हैं पिछले 5 वर्षों की, या जब भी जो शासन था, तो आधे से ज्यादा समय आचार संहिता में लग जाया करता था कि आचार संहिता लगी हुई है। अमूमन राजस्थान जैसे प्रदेश में लगभग 5 वर्षों में 12 या 13 बार इलेक्शन होते थे, पंचायत के, नगर पालिका के। हर बार अलग अलग जगह, कभी लगभग 15 विधानसभाओं में होते थे, फिर 25 विधानसभाओं के होते थे। ऐसे करके चुनाव होते थे। तो इससे क्या होता है कि पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और जो जी प्रगति की राह है वो भी बंद जी होती बिल्कुल। है। नमित जी, इसको जी मैं लेकर माफ़ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ टोक रहा हूँ, लेकिन हम इस पर वापस अभी चर्चा करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या दिसंबर माह में जो पंचायती राज चुनाव होंगे और नगर निकाय चुनाव होंगे, अभी तक का जो निर्णय लिया है, अभी तक की जो आप पड़ताल या जांच कर रहे हो, उसमें ये माना जाए कि ये दोनों चुनाव एक साथ हो संभावित है? जी बिल्कुल सौरभ जी, देखिए, बिल्कुल दोनों चुनाव एक साथ होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा है और इस पर काम किया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है। और चुनाव एक साथ होंगे और वो दिसंबर माह के आसपास कराए जाएंगे। ये तय हो गया कि चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन ठीक है, माह आगे पीछे हो सकता है, बाकी चुनाव एक साथ होंगे। जी ठीक है। सौरभ जी। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी, आपसे सवाल है, आपने सुना कि नमित जी ने क्या कुछ कहा। आप सहमत है सरकार द्वारा वन स्टेट वन इलेक्शन कराया जा रहा है, केंद्र में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया जा रहा है, कांग्रेस क्या सोचती है, मैं आपके जरिए समझना चाह रहा हूं। सौरभ जी, कांग्रेस तो ये समझ नहीं पा रही है कि राजस्थान में सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। राजस्थान के अंदर 10 तो नगर निगम है और 152 नगर पालिका है, 196 नगर निकाय है और 34 नगर परिषद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या इन सब जो इनके जो चुनाव पेंडिंग अब तक हो गए थे या जो पेंडिंग होने वाले हैं, क्या सारे चुनाव आपने एक वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से करा दिए क्या? पहली बात। दूसरी बात, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी आते हैं भरतपुर से, क्या वहां का जिला प्रमुख का चुनाव आपने करा लिया क्या? क्या गंगानगर से जो हमारे साथी सांसद आते हैं कुलदीप इंदौरा जी, वहां का चुनाव आपने नगर जिला प्रमुख का करा लिया क्या? तो सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी तो केवल कथनी और करनी में इनके अंतर है, केवल कहने और बोलने का ही काम करते हैं। पूरे देश में, ये पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ, जितनी भी नगर पालिकाएं, नगर परिषद या नगर निगम हैं, उनमें क्या ये दिसंबर माह के अंदर या नवंबर माह के अंदर या जनवरी माह के अंदर चुनाव एक साथ करा लेंगे क्या? और जिनके चुनाव पेंडिंग हो चुके हैं, 4-6 महीने हो गए, उनमें चुनाव क्यों नहीं कराए? और मैं कह रहा हूँ सौरभ जी, ये चुनाव जब कराएंगे जब भारतीय जनता पार्टी को सहूलियत नजर आएगी, जब दिल्ली से पर्ची आ जाएगी। और आप अभी देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक बात कहते हैं, ये देश किस दिशा में जा रहा है?
ये बड़ी चिंता हुई है 2 दिन पहले पूरे देशवासियों को। अचानक रात को 8 साढ़े 8 बजे एक बड़ी खबर आई। खबर का आपको पता है, पूरे देश के जितने भी विद्वान लोग हैं, जो समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब चिंतित हो रहे हैं कि हमारे देश में इतिहास में पहली बार ये इस्तीफा क्यों हो गया। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, इस देश को देश में रहने दीजिए और देश को देश के तरीके से चलने दीजिए। लोकतंत्र में सबकी बात सुनिए और जैसे देश ठीक चलता है है। राजकुमार जी, इस मुद्दे पर वापस हम लौटेंगे क्योंकि तमाम सारे पहलू हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं वापस अपना सवाल दोहराऊंगा। अगर भाजपा करवाती है वन स्टेट वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, तो कांग्रेस का रुख क्या है? वो सहमत है, समर्थन दे रही है? गौरव जी, आपने अगर लगा दिया ना, भरतपुर का चुनाव पेंडिंग क्यों नहीं कराया? गंगानगर का जिला प्रमुख का चुनाव पेंडिंग क्यों नहीं कराया? डर किससे रही हो भैया? हारोगी तो हारोगी, जीतोगी तो जीतोगी, हार जीत होगी। 18-19 महीने में अच्छे काम किए हैं, राजस्थान की बेहतर सेवा की है, राजस्थान के शहर की सेवा की है, राजस्थान के गांव की सेवा की है, राजस्थान के महिला बुजुर्ग की अगर आपने सेवा की है, राजस्थान के नौजवानों की सेवा की है, तो फिर आप डर क्यों रहे भैया? हम तो विपक्ष में बैठे, हम तो हर वक्त चुनाव कराने को तैयार है, लड़ने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी से और डबल इंजन की सरकार से, ट्रिपल इंजन की सरकार से। आप जोड़ तोड़ कितना ही कर लीजिए, आने वाला हर चुनाव राजस्थान की जनता आपको धूल चटाने के लिए तैयार बैठी है। और कांग्रेस पार्टी उन तमाम मुद्दों को लेकर के राजस्थान की जनता के बीच, क्या विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को साइड में करके सत्ता हासिल की थी आपने। पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश के नौजवानों को सब पता है। रोजाना हाईकोर्ट में तारीखें बढ़ रही है, नौजवान तो टकटके लगाए हारते हैं कि देखते हैं हमारे पेपर वाले सरकार कितनी बार यू टर्न करेगी। ठीक है राजकुमार जी, तमाम सारे आरोप एकदम सिलसिलेवार तरीके से आपने भाजपा पे और नमित जी पे लगाए हैं। आइए जवाब भी जान लेते हैं। नमित जी काफी मुस्कुरा रहे थे जब राजकुमार जी आप बोल रहे थे, अब आपकी बारी, आप जवाब दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए सौरभ जी, राजकुमार जी बोलते हैं या कांग्रेस पार्टी के कोई प्रवक्ता बोलते हैं, हमारे लिए जो हंसने वाली बात ही होती है कि जिस तरह से कहते हैं कि पूरे देश से, पूरे राजस्थान में सब परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, और ये आज से नहीं सुनने को मिल रहा है। 2014 से लगातार हम सुनते आ रहे हैं और लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं और ये सिमटते जा रहे हैं। पता नहीं इनकी आवाज जनता तक क्यों नहीं पहुंचाते आप। सौरभ जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आपके चैनल को भी सोचना चाहिए कि इनकी आवाज को जनता तक पहुंचाइए ताकि इनकी भी कुछ सीटें बढ़े। ये मेरे मित्र कह रहे थे, राजकुमार जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है और मेरे से बहुत सीनियर है, ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी पता नहीं सरकार चल रही है, सर्कस चल रही है। हाँ, सर्कस देखा है, राजस्थान की जनता ने पूरे 5 साल सर्कस देखा है। होटलों में बंद, नाकारा, निकम्मा, नालायक, हर तरह के सर्कस देखे हैं। मंत्रियों को धरने पे बैठते देखा है, वो सर्कस में सब कुछ देखा है। कूदते फांदते मंत्रियों को, विधायकों को देखा है, सब देखा है। लेकिन मैं इस पर नकारात्मक चर्चा नहीं करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मकता की बात करती है और जो वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, सौरभ जी जो आपने आज मुद्दा रखा है, मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। देखिए, सरकार आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, हर जगह ये होता है। पिछले कुछ दिनों पहले गहलोत जी ने भी कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री है, आदरणीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि वाकई में कई बार कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है कि जिनकी भरपाई कर पाना नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है। और यही बात हम कर रहे हैं कि भजन लाल जी की जो सरकार है, हमारा क्या जाना भाई, आज हम जो जनरल बात कर रहे हैं, जनता की सेवा करेंगे तभी तो वापस आएंगे, तभी चुनाव जीतेंगे और तभी हमें दोबारा मौका मिलेगा। और ऐसा अगर हर व्यक्ति सोचता है तो ये देश की उन्नति के लिए अच्छा होता है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी में भजन लाल शर्मा जी की सरकार सोच रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन से कितना तो पैसा बचेगा, कितनी विकास कार्य जो रुक जाते हैं बार बार आचार संहिता लगने से। इस बात का राजकुमार जी ने पहले समर्थन किया हुआ है, हम दोनों आमने सामने बैठे हुए चैनल पे, तब भी इन्होंने समर्थन किया था कि वाकई में होना चाहिए। और यही प्रयास हम कर रहे हैं इन चीजों में। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि एक साथ एक प्रदेश में एक साथ चुनाव होना, क्योंकि बड़े चुनाव में इतनी दिक्कत नहीं आती है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव बहुत शांतिपूर्वक तरीके से होते हैं, लेकिन पंचायती चुनाव और नगर पालिका चुनाव में लोकल कैंडिडेट होते हैं और उनके आपस में इतने हित टकरा जाते हैं, लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसको लेकर किस तरह से प्रशासन रहेगा, किस तरह से वोटिंग नमित जी, होगी। तो आपको क्या लगता है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन या वन स्टेट वन इलेक्शन होता है तो जिस तरीके की भाजपा की जमीनी तैयारी है, किसको ज्यादा मुनाफा होगा, कांग्रेस को या भाजपा को? लोकतंत्र को मुनाफा होगा। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों को मुनाफा होगा, जनता को मुनाफा होगा। जो जनता का बार बार समय बेकार होता है
वो बार बार वोट डालने जाता है, बार बार कर्मचारियों को लगाया जाता है वोटिंग में, वो समय बचेगा, पैसा बचेगा। और पर हम अगर मनोज जी, एक देखिए, माफ कीजिएगा, आपने मैं अच्छा आपको टोक सवाल रहा हूँ, किया सौरभ आपने जी। मैं लोकतंत्र का जिक्र किया, लेकिन एक चीज और है कि जब बार बार चुनाव होता है तो जनता को मौका मिलता है सरकार का मूल्यांकन करने का, लेकिन जब एक बार में ये चुनाव हो जाएंगे तो जो जवाबदेही है वो कम नहीं होगी? देखिए सौरभ जी, ये इलेक्शन एक ही जगह के होते हैं, जैसे नगर परिषद और जो हम CRDR बोलते हैं, और ग्राम पंचायत में नगर परिषद होता है और CR का चुनाव होता है और सरपंच का चुनाव होता है। सरपंच हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है कि पार्टी से होता है, बिना पार्टी के होता है, सिंबल के। और बाकी जो दोनों हैं वो अमूमन एक साथ होते हैं। तो चारों चुनाव को कंबाइन करके एक व्यक्ति 3 वोट वार्ड पंच का पहले से देता है, सरपंच का उसके साथ देता है, CRDR के उसको और साथ करवा दिया। बस ये चार ही तो उसको देने हैं, बाकी तो देने नहीं है। और ऐसे ही नगर पालिका, जैसे मान लो आज जिस क्षेत्र में वो आता है, जिस पंचायत क्षेत्र में और जिस नगर पालिका के क्षेत्र में आता है, वहां अलग चुनाव होता था। तो उन चुनावों को एक जगह किया गया है। एक व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत में, तो वो चार ही वोट डालेगा, वार्ड पंच, सरपंच, CR और DR, जिला परिषद और नगर परिषद, इन इन चार के वोट डालेगा वो। तो इस तरह से चुनाव होने से वाकई में प्रदेश की जनता, देश की जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा। और जो विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बार बार जो आचार संहिता लगने से, वो अवरुद्ध नहीं होंगे और एक बार में सारे चुनाव हो जाएंगे। और देखिए, फायदा नुकसान तो अलग बात है। अगर सत्ता पक्ष कार्य करवाता है, कहीं पर भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, भजन लाल जी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और जो 1.5 साल की हम बात करते हैं, 1.5 साल वर्सेज 5 साल, हमने 1.5 साल में वो कार्य किया है। जनता उस पर मोहर लगाएगी। और ठीक है। जो पंचायती राज चुनाव होने हैं, जो नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव होने हैं, हम उसमें सब जगह जीत कर आएंगे। ठीक है, ये नवनीत हमारी जी और मेहनत का राजकुमार जी, नतीजा है। मुझे लगता है पंजाब केसरी राजस्थान पहला ऐसा मंच होगा कि दोनों विपक्षी विचारधारा के लोग एकमत नजर आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन फिर भी इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरा सवाल पूछना लाजमी है, और मेरा अगला सवाल राजकुमार जी आपसे होगा। क्या कांग्रेस को लगता है कि ये पहल विपक्ष को चुनावी तैयारियों के समय कम करने की साजिश है? क्योंकि ये जो सवाल है वो जनता द्वारा अक्सर बोला गया हमको कि एक विपक्षी पार्टी से या फिर पक्ष की जो सत्ता की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। तो राजकुमार जी, मैं अपना सवाल वापस दोहराना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस को लगता है कि ये पहल विपक्ष को चुनावी तैयारी के समय कम करने की साजिश है? जी सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी तो हर चुनाव के लिए आज के तारीख में तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने संगठन को इस तरीके से बनाया है, 10.5 लाख पदाधिकारी बना के हिंदुस्तान में संगठन के लिहाज से एक रिकॉर्ड कायम किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमारी तारीफ की है। और गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के सारे बब्बर शेर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए आज की तारीख में तैयार है। हमारे 50 के 50 जिला अध्यक्ष, 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, 2200 मंडल अध्यक्ष और 52,000 बूथ, और इन सब की कार्यकारिणियां आज की तारीख में कंप्लीट, हमारे सारे प्रकोष्ठ भी बन चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता, नेता तैयार बैठा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सहूलियत से जब इच्छा हो चुनाव करा ले, जब इच्छा हो 1.5 साल बिना 5 साल करा ले, जब भारतीय जनता पार्टी की इच्छा हो, जब उनकी दिल्ली से पर्ची आए। हालांकि पर्ची विदेश गई हुई है, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद आ जाएगी। आते ही उपराष्ट्रपति रहेंगे। कैसे? कांग्रेस पार्टी तो कमर कस के तैयार बैठी है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 18-19 महीने में इतने कुकृत्य राजस्थान में किए हैं कि राजस्थान की जनता नाक से ऊपर भर चुकी है। राजस्थान का नौजवान भी पीड़ित है, महिला भी पीड़ित है। राजस्थान में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम पहलुओं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान राजस्थान में काम कर रही है बिल्कुल विफल है। राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान का पहलवान लगातार इंतजार कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, कोई नए आयाम स्थापित करेगी, कोई नए काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात ये ना, थोता चना बाजे घना, होता चना बाजे झना वाली चरितार्थ को साबित कर दिया भजन लाल शर्मा जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने। और बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव के दौरान आके जितनी भी लंबी चौड़ी गारंटियां देकर गए थे, राजस्थान के मतदाताओं ने उन तमाम गारंटियों को 18-19 महीने में बहुत बारीकी से परख लिया है। और परखने के बाद राजस्थान की जनता कमर कस के तैयार बैठी है कि जैसे ही चुनाव आएगा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को आशीर्वाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी को सदन से लेके और सड़क तक घुटने टिकवाने का काम हम करेंगे।
ठीक है। नमित जी, आपने सुना कि राजकुमार जी ने क्या कुछ कहा। जब मैंने चुनाव का सवाल पूछा तो एक तरफ आप कह रहे कि लोकतंत्र की जीत हो रही है और दूसरी तरफ राजकुमार जी का कहना है कि बब्बर शेर उतार रखे, जब मन करे तब आ जाइए। तो ये किस तरीके की तैयारी है आप लोगों की? क्योंकि कांग्रेस तो पूरी तरह तैयार नजर आ रही है कि चुनाव आप करवा लीजिए, लोकतंत्र जीत तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पहले जीतेगी। बताइए जी सौरभ जी, एक बार देखिए, एक ये वो प्रश्न बब्बर शेर है। पूछ लीजिए कि उनकी कमाई की प्रदेश की जी। इनके जी क्या प्रदेश राजकुमार की जी? कार्यकारिणी जो पिछले 4 सौरभ जी, महीने बनी थी, आदरणीय सौ- राठौर साहब अपनी कार्यकारिणी कब बनाएंगे? राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का छोड़ा पन्ना प्रमुख इंतजार कर रहा है, ये प्रश्न भी इनसे पूछ लीजिए। जी बिल्कुल। सभी प्रश्नों के हमारे जवाब हमारे दीजिए नमित जी। बिल्कुल सौरभ जी, देखिए मेरे मित्र थोड़ा ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं। जो ये बब्बर शेर वाली जो बात कर रहे थे, ये बब्बर शेर जब दिसंबर 2025 में चुनाव होंगे तो आपके चैनल पर, आप जो जितने भी समाचार पत्र है उनके फ्रंट पेज पर लड़ते हुए नजर आएंगे और उनके गले में पट्टा डला हुआ नजर आएगा। ये वो बब्बर शेर है। हमने देखा है किस तरह से बब्बर शेर शांति धारीवाल जी के साथ मिलकर, इनके बब्बर शेर से बड़ा कौन सा शेर होता है उसको वहां से राजस्थान की धरा से भगा देते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। ये बब्बर शेर का तो सब देखा हमने किस तरह के बब्बर शेर है। और मेरे मित्र कह रहे हैं कि राठौड़ साहब की कार्यकारिणी, अरे बिल्कुल जल्दी बनेगी, और जो कार्यकारिणी काम कर रही है उन्हीं में से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है। अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसको भी कोई भी पद मिलता है, और हमारे यहाँ सब पूर्ण तैयारियां है। और जो अभी वर्तमान में जो कार्यकारिणी है वो भी सक्षम कार्यकारिणी है, अच्छे से कार्य करेगी। परिवर्तन होता है समय के हिसाब से, किसको कहीं लगाया जाता है। मान लो आज सरकार है तो सरकार के हिसाब से भी सारे दृष्टिकोणों को देखा जाता है। और हमारे यहाँ पर जो राज्य मंत्री या जो रह चुके हैं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त भी बूथ पर काम करते हैं, मंडल पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता अपने आप को छोटा बड़ा नहीं समझता, सब बिल्कुल समान रूप से रहकर कार्य करते हैं। और हमारे यहाँ कोई बब्बर शेर नहीं है, हम तो जनता के सेवक है। कौन शेर कौन सियार ऐसा नहीं होता है, जनता के बीच में सेवक होता है। ये कांग्रेस को मुबारक बब्बर शेर वाली बात। और यही बब्बर शेर एक दूसरे को पता है क्या बोलेंगे, ये सियार है, ये लोमड़ी है, पता नहीं किन किन शब्दों से बोलते हैं। मैं बोल नहीं सकता आपके इस पर कि बब्बर शेर लड़े नहीं, बब्बर शेर एक रहे और बब्बर शेर काम करे जनता को। और ये जनता की जो बात करे, बदन लाल जी की सरकार काम नहीं कर रही, जनता जल सड़क पानी इन सबको लेकर परेशान है, तो जनाब उतरिए। आप विपक्ष में हैं, आप भूल जाते हैं कि आपको विपक्ष का वरदान मिल चुका है। लगातार काफी वर्षों तक आपको विपक्ष में रहना है, तो जन आंदोलन करिए, सड़कों पर उतरिए और सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। ये आपका धर्म है। और मैं आपको बता दूं, आप लगातार विपक्ष में रहने वाले हैं, आगामी 20-25 साल तो आप विपक्ष में रहेंगे, तो इसको अच्छे से चलाइए, जनता की आवाज को उठाइए। जनता को फायदा नहीं मिल रहा है तो ये आपका धर्म है। और सरकार चलाना सरकार का धर्म है। जो आज हम सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में, तो हम अच्छे से चला रहे हैं। और राजस्थान का जो दलदल में छोड़कर गए थे गहलोत जी, उस दलदल से हमने बाहर निकाल दिया 1.5 साल में, और अब उसको आगे उस जमीन जो दलदली जमीन थी उसको ठीक हमने है नमित जी बिल्कुल। राजकुमार जी की एक आखिरी प्रतिक्रिया देखेंगे, उसके बाद हम इस पूरी चर्चा को समाप्त करेंगे। राजकुमार जी अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर हम समाप्त करेंगे पूरी चर्चा। जी सौरभ जी, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ पंजाब केसरी चैनल के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाए, उनकी जो फटाफट पूरी करें, पूरी करके हम करें, माननीय और राजस्थान करें। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, उसका उद्घोष करें, ताकि उनको गंगानगर में भी हम बता सके, भरतपुर में भी बता सके, और अन्य जगह जहां भी ये चुनाव कराना चाहते हैं। राजस्थान के जनता की आशीर्वाद से हम भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए हमारा कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में तैयार बैठा हुआ है। जी राजकुमार जी, नमित जी, आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में जुड़ के इस तमाम सारे मुद्दों पर तफसील से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पर चर्चा होनी काफ़ी ज़रूरी थी कि राजनीति अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, ना सिर्फ प्रदेश की राजनीति के लिए, प्रदेश की जनता के लिए भी, प्रदेश के मुद्दों के लिए भी, प्रदेश के विकास के लिए भी। इसलिए पंजाब केसरी राजस्थान ने सोचा कि इस पर विचार होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और राजकुमार जी और नमित जी, आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए। बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें पंजाब केसरी राजस्थान पर आपको यूं ही मिल जाएगी। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।